सिराज काज में थोड़ा है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए नमो नयन कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आ पड़ी? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस बात से आपको फांसी होती है। मोटे होने पर फांसी? यह कहाँ का अन्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं की जाती। बाबा जी जब सूली चढ़ लीजिएगा ना, तब मालूम होगा हौसले के साथ सीधी रात से चलते हो कि घसीट कर ले चले। तो बाबा जी क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को तो जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब? हम के बंदे। तब भी बाबा बात क्या है? हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसको फांसी देने को लगा तो फांसी का फंदा बुरा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले और पतले हैं। हमने महाराज से अर्ज किया, इसको हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है। इसी वास्ते तुमको लग जाता है कि कोतवाल तुम्हारे तुमको फांसी देंगे। तो और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो इस अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इनमें दो बातें हैं, पहला कि राजा के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरी और कि कोई को पकड़ते तो ना जाने क्या बहाना लगाते हम ही लोग को सीन नहीं करेंगे बड़ाई। और इस नगर में तो साधु महात्मा इन्हीं लोग को तो दुर्दशा है, इस चलते हम तुम्ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा अंधेर है। अरे मैंने गुरु जी का कहा ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरु जी कहाँ हो? बचाओ। हाय, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस गरीब को फांसी देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? अबे चुप रह। राजा आपका हुक्म बुरा कहीं कर सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। ये फायदा क्यों सर करता है? चुप रह। है ने हाय, मैंने गुरु जी का कहा ना माना, उसी का तो यह फल है। गुरु जी ने कहा था ऐसे नगर में ना रहना चाहिए जिस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट हो। तब बचने की कौन सी आशा? गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरु जी। मेरे बच्चा को मारना मेरे लिए क्या लगा है? गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसी के लिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। तेने मेरा कहना ना सुना। मैंने आपका कहा ना माना, उसी का तो यह फल मिला। आपके सिवा वैसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। कोई चिंता नहीं, नारायण समर्थ है। अरे सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तनिक तुम किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना ना मानोगे तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो
गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, उसको फांसी चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भाई, हमको फांसी चढ़ने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आपको सीध हो, आपको गति गति से क्या, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। भाई, ये क्या मांग रहा है? तू समझ ही नहीं पाता। हम भी नहीं समझ सकते क्या गड़बड़ है। अच्छा, हम फांसी चढ़ेंगे। हम फांसी देंगे। चुप रहो सब लोग। यह क्या गोलमाल चल रहा है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। पता नहीं चलता कि क्या बात है। बाबा जी, आप काहे को फांसी चढ़ते हो? राजा, इसमें ऐसी साइड कर रही है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। हम तो में फांसी हम चढ़ेंगे। हमारे समस्त दिमाग गिरी। हम लड़केंगे, हम लड़केंगे। चुप रहो सब लोग। राजा के आछते और कोई नहीं बैकुंठ जा सकता है। राजा को फांसी दो जल्दी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी तेरे भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी टके तेरे भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी टके तेरे भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी टके तेरे भाजा। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ऐसे या कोई नशे जैसे चौपट राजा। अंधेरे नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी टके तेरे भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके तेरे भाभी टके। सब लोग